अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु, वक़ालत और कहा, अल यहूदु यहूदियों ने, लैसतिन नसारा नहीं है नसारा, अला शैइन किसी चीज़ पर। वक़ालतिन नसारा और नसारा ने कहा, लैसतिल यहूदु नहीं है यहूदी, अला शैइन किसी चीज़ पर। वहुम और इस हाल में कि वो, यतलूना तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, अल किताबा किताब, यानी अलिफ लाम। इससे मुराद यहूदी होंगे तो फिर तौरात, ईसाई होंगे तो इंजील। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल लज़ीना कहा उन लोगों ने, ला यअलमून जो इल्म नहीं रखते, मिस्ला क़ौलिहिम इन जैसी बात। फ़ल्लाहु यहकुमु पस अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून उस चीज़ में जिसमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। वमन और कौन, अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन उस शख्स से जो मनाआ रोके, मसाजिद अल्लाही अल्लाह ताला की मस्जिदों से, अन युज़कर के ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उसमें, इस्मुहु उसका नाम, वसआ और वो कोशिश करे, फ़ी ख़राबिहा उसकी बर्बादी में। उलाइका यही लोग हैं, मा कान लहुम नहीं है लायक उनके, अन यदखुलूहा के वो दाखिल हों इसमें, इल्ला मगर ख़ाइफ़ीन डरते हुए, लहुम उनके लिए, फ़िद दुनिया दुनिया में, ख़िज़्युन बड़ी रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए, फ़िल आखिरती आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़, वल मग़रिबु और मग़रिब। फ़अयनमा तुवल्लू पस जहाँ कहीं तुम फिरो, फ़सम्मा पस वहीं, वजहुल्लाह अल्लाह ताला का चेहरा है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। दोबारा देखें। वक़ालतिल यहूदु और कहा यहूदियों ने, लैसतिन नसारा नहीं है ईसाई नसारा, अला शैइन किसी चीज़ पर। वक़ालतिन नसारा और नसारा ने कहा कि लैसतिल यहूदु नहीं है यहूदी, अला शैइन किसी भी चीज़ पर। वहुम और इस हाल में कि वो, यतलूना पढ़ते हैं, अल किताबा किताब। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल लज़ीना कहा उन लोगों ने, ला यअलमून जो इल्म नहीं रखते, यहाँ पर मुराद मुशरिकीन है, मिस्ला क़ौलिहिम इन जैसी बात। फ़ल्लाहु यहकुमु पस अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन, फ़ीमा उन चीज़ों के बारे में, कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून जिसमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। वमन अज़लमु और कौन ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन उस शख्स से, मनाआ जो रोके, मसाजिद अल्लाही अल्लाह ताला की मस्जिदों से, अन युज़करा के ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उनमें यानी उन मस्जिदों में, इस्मुहु उसका नाम, वसआ और वो कोशिश करे, फ़ी ख़राबिहा उसकी बर्बादी की। उलाइका यही लोग हैं, मा कान लहुम नहीं है लायक उनके,
या नहीं है उनका हक़ अन यदखुलूहा के वो दाखिल हों उसमें इल्ला मगर ख़ाइफ़ीन डरते हुए लहुम उनके लिए फ़िद दुनिया दुनिया में ख़िज़्युन रुसवाई है वलहुम और उनके लिए फ़िल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ वल मग़रिब और मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू पस जहाँ कहीं तुम फिरो फसम्मा पस वहीं वजहुल्लाह अल्लाह ताला का चेहरा है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही उनके जो मज़ऊमा ख़यालात हैं यहूद व नसारा के उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। फरमाया कि यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी भी चीज़ पर नहीं और ईसाई उनके मुताल्लिक़ कहते हैं कि यहूदी किसी भी चीज़ पर नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं वहुम यतलून अल किताब हालांकि ये दोनों के दोनों किताब को पढ़ते हैं, यानी ईसाई तौरात और इंजील को पढ़ते हैं और इंजील के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है और यहूदी तौरात को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। तो एक दूसरे का ज़िक्र मौजूद है, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो एक दूसरे के बारे में उनका नज़रिया अक़ीदा क्या है कि वो किसी भी चीज़ पर नहीं है, यानी एक दूसरे को गोया कि वो गुमराह समझते हैं कि यहूदी कहते हैं ईसाई गुमराह हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी गुमराह है। और आज यही मामला अगर हम देखें अपने माशरे के अंदर तो हमें यहाँ पर भी नज़र आता है, जो जिस मसलक के साथ लगा हुआ है वो दूसरे को कहता है कि वो गुमराही पर है, अपने आप को हक़ पर कह रहा होता है और दूसरे को गुमराही पर। वो नहीं देख रहा होता कि क्या मैं ही गुमराही पर हूँ या मैं ही हक़ पर हूँ, नहीं, इस चीज़ से उसको कोई सरोकार नहीं है, बस अपने आप को हक़ उसने समझना है और दूसरे को उसने बातिल करार देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वहुम यतलून अल किताब, और ये किताब को पढ़ते भी हैं। और आज भी यानी कि मामलात यही है कि हम किताब को पढ़ते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। जैसा कि कल की आयत के अंदर हमने पढ़ा था कि जन्नत में जाने वाला कौन है, जो इखलास के साथ अमल करेगा और इत्तिबाए सुन्नत करेगा। अमल यानी बिल्कुल शर्त ये वाज़ेह होगी कि जन्नत में जाने वाली जमात वही होगी जो इखलास के साथ अमल करे और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को अपना ले। अब दावे बेशक जितने हर एक के हों कि हम जन्नत में जाएंगे, दूसरा जन्नत में नहीं जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी और सब की सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ़ एक मिल्लत, एक जो है जमात वो हक़ पर कायम रहेगी, वो सिर्फ़ जन्नत के अंदर जाएगी। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन ने उसकी तारीफ़ भी कर दी कि जमाअत से एक मुराद क्या है, मा वाफ़क़ल हक़ व इन कुन्ता वहदक, कि जमात से मुराद ये नहीं है कि एक बड़ी जम्मे गफ़ीर आपके साथ मिला हो, क्योंकि हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि जी अक्सर किसके मानने वाले हैं लोग, ज़्यादा किन के पैरोकार हैं, कौन से गिरोह ऐसा है कि जिसकी अक्सरियत इत्तिबा करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जमात का लफ्ज़ उस शख्स के ऊपर आता है जो हक़ के मुवाफ़िक़ हो, अगरचे वो अकेला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, कि पूरी की पूरी उम्मत इब्राहीम है, अकेले हैं, अल्लाह ने उनको उम्मत करार दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये कसरत मुराद नहीं है कि जमातों की कसरत, अफराद की कसरत हो, ज़्यादा अफराद होंगे तो फिर हक़ का मेयार है। ये हक़ का मेयार कभी भी याद रखें कहीं पर भी नहीं रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बल्कि अक्सरियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिल, बेअक़ल और गुमराह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करार दिया। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि अगर दुनिया में अक्सर लोगों की आप बात मानना शुरू कर देंगे तो आपको सीधे रास्ते से भटका देंगे। यानी नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप अक्सरियत को देखें कि अक्सरियत क्या कहती है, फरमाया कि आप भी सीधे रास्ते से चले जाएंगे। तो ये मेयार नहीं है हमारे यहाँ। हक़ को पहचानने के मेयार हमने बना दिए कि जी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कसरत किसकी है, जो कसरत वाले अफराद होंगे उनको हम हक़ मान लेंगे। फिर अगर आप यही चीज़ लेते हैं तो
कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वो तो छोड़े ना कि जमातों को एक दफ़ा साइड में कर दें। जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं उनमें से कितने फ़ीसद हैं लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसका मतलब फिर नमाज गलत हो गई, छोड़ देनी चाहिए हमें, क्योंकि अक्सरियत नहीं पढ़ रही, अक्सरियत ज़कात नहीं दे रही, फिर हम ज़कात देना छोड़ दें। अक्सरियत जो है वो रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखती, तो हम अक्सरियत की बुनियाद पर मुसलमान हैं, अक्सरियत हमारे ये काम नहीं कर रही तो हम छोड़ देंगे, ये तो मेयार नहीं है। तो अगर है तो फिर हर जगह पर आप लेकर जाएं ना, फिर आप क्यों इबादत कर रहे हैं, इबादत छोड़ दें, फिर अक्सरियत मुसलमानों की नहीं कर रही। तो ये मयार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर भी नहीं रखा। मयार सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा, और उसके अंदर आपने नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा और इखलास, ये दो चीज़ें पढ़ ली। तो यहूदियों ने कहा कि ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, यानी कि उनका मज़हब ही बातिल है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों का मज़हब बातिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह उन लोगों ने भी यानी मुशरिकीन मक्का ने भी यही बात कही जिस तरह के यहूद व नसारा ने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं अब ये इख्तिलाफ़ हो गया, ज़ाहिर है वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, गुमराह कह रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फ़ल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, फ़ैसला करेंगे इनके दरमियान जिसमें वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं कि ठीक है उम्मत क्या नाम है, जमातें तकसीम हो गई हैं, लोग तकसीम हो गए हैं, फ़िरके तकसीम हो गए हैं, मसालिक तकसीम हो गए, जो जहाँ पर लगा उसको लगा रहने दे, अल्लाह ने फ़ैसला कर देना है। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम रात को जब क़यामुल लैल किया करते थे, दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफ़ील फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ आलिमुल ग़ैबि व शहादा अंत तहकुम बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून इहदिनी लिमख्तलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक, कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे इख्तिलाफ़ के अंदर ना रखना, मुझे अब इन इख्तिलाफ़ वाले मामलात में मेरी रहनुमाई कर दे, जो तेरी तरफ से हक़ है उसकी तरफ मेरी रहनुमाई कर दे। हम इसको कहकर अपने आप को बचा लेते हैं, हम कहते हैं कि जी क्या हुआ, उम्मत तकसीम हो गई है, इख्तिलाफ़ के अंदर पड़ा हुआ है, चलो ठीक है नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, जैसे जिसने पढ़नी है पढ़ ले। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं छोड़ा, आप दुआ मांग रहे खुद, इहदिनी लिमख्तलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, अल्लाह तू ही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। तो बंदे को यानी इख्तिलाफ़ी मामलात के अंदर ये नहीं है कि वो कह दे कि बस इसमें इख्तिलाफ़ है तो छोड़ दूँ, नहीं, अल्लाह से दुआ करे, हक़ रास्ते को तलाश करे, और फिर अगर उस तलाश करने के अंदर भी उससे गलती हो गई तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजर उसको देना है। क्यों? उसने मेहनत की, कोशिश की, अपनी पूरी ताकत सरफ़ कर दी कि हक़ मुझे मिल जाए, और जो उसको समझ आया उसको उसने इख्तियार कर लिया, लेकिन वो हक़ नहीं था, वो बातिल पर ही अभी भी मौजूद है, हक़ पर नहीं आया, लेकिन अजर उसको अल्लाह ताला दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है, कोशिश की है। लेकिन अगर वो मेहनत करके कोशिश करके सीधे रास्ते पर पहुंच जाता है, फिर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल अजर देते हैं, दुगना अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं, क्योंकि एक उसने मेहनत की है, अपने आप को इस तरह नहीं छोड़ दिया कि चलो ठीक है जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे करूँगा, नहीं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कोताही पाई जाती है कि हम कहते हैं कि छोड़ें ये खिलाफ़ी मसला है, इसके अंदर मैं क्या हक़ को तलाश करूँ, नहीं, हम अपने आप को पीछे कर देते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हक़ को तलाश करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ा हक़्क़ा वरज़ुक़नी इत्तिबाअ, कि अल्लाह मुझे हक़ को हक़ करके दिखा दे और मुझे उसकी इत्तिबा की पैरवी कर, उसकी तौफ़ीक भी दे दे। व अरिनल बातिला बातिला, और बातिल को बातिल करके दिखा, फिर हमें उससे बचने की तौफ़ीक भी दे दे। यानी हक़ को मिल तो गया, फिर उसके ऊपर चलना ये इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लोग आज बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं हक़ क्या है, सीधा रास्ता कौन सा है, लेकिन क्यों नहीं आते हैं कि वो पता है कि यहाँ पर चलने में तकालीफ़ है, यहाँ पर आऊँगा क्या क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ख़ानदान मुझे छोड़ने पड़ेंगे। बंदा कहता है चलो ठीक है, मानता तो हूँ ये हक़ है, मैं पीछे ही हूँ, पीछे ही रहकर कभी ये भी कर लूँगा कभी वो भी कर लूँगा। ऐसा बंदा जो है इसको अल्लाह ताला ने मुनाफिक करार दिया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, कि वो शक के अंदर है, उसको पता ही नहीं है। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ना अल्लाह कहते हैं वो मुसलमानों की जमात में आ रहा है, ना ही काफिरों की जमात में जा रहा है।
बस बीच में खड़ा हुआ है। जहाँ मौका देखता है मुसलमानों के साथ उधर हो जाता है, जहाँ मौका देखता है कि मुशरिकीन के साथ, कुफ़ार के साथ, उधर चला जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल पसंद नहीं है। तो इसलिए इख्तिलाफ़ी मामलात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने तो फ़ैसले करने हैं क़यामत के दिन, और उस दिन जो फ़ैसला हो और बंदे को पता लगे मैंने पूरी ज़िंदगी जिस पर अमल करता रहा, अल्लाह का ये तो बातिल था, फिर वहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका दिया है, हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, कि उस शख्स से बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोके। अब यहाँ पर अगरचे मसाजिद जमा का सीगा है, लेकिन यहाँ पर ख़ास मुराद बैतुल्लाह है, मस्जिद हराम मुराद है कि मस्जिद हराम से रोके, क्योंकि मुशरिकीन ने, कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोका, और अमली तौर पर भी रोका, और क्या नाम है, बैतुल्लाह से, मक्का से भी निकाल दिया। फिर जब आप उम्रा करने के लिए आए, उस मौके पर भी आपको आने नहीं दिया, रोक दिया। फिर आपने जो क़ज़ा किया फिर अगले साल, ठीक है, हुदैबिया वाले साल उन्होंने उम्रा नहीं करने दिया, सुलह हुई, फिर सुलह में मुसालियत में ये शर्त हुई कि ठीक है अगले साल आना, फिर हम तुम्हें उम्रा करने देंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मसाजिद से रोकता है, वसआ फ़ी ख़राबिहा, और उसको बर्बाद करने में कोशिश करता है। इसके दो मफ़हूम है, एक तो ये कि मस्जिद को मुनहदिम करता है, गिरा देता है, मस्जिद ही ख़त्म कर रहा है, वो गिरा देता है। दूसरा है कि मस्जिद के अंदर आने ही नहीं किसी को दे रहा, मस्जिद तो मौजूद है लेकिन आने किसी को नहीं देता। आज कितनी ही मसाजिद हमें ऐसी माशरे में मिल जाती हैं, ख़ास तौर पर अगर जहाँ पर आप देहातों के अंदर जाएं और दूर दराज इलाके के अंदर होती हैं, वो अपने मसलक के अलावा दूसरे को दाखिल ही नहीं होने दे रहे होते, रुकावट पेश कर देते हैं। तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला की मस्जिदें हैं, उसके अंदर ये वसआ फ़ी ख़राबिहा, ये उसको बर्बादी की तरफ लेकर जाना है कि आबादकारी को छोड़ दे बंदा, मस्जिद को आबाद ही ना करे, तो ये भी वसआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन मुशरिकीन के लिए तो ये लायक ही नहीं है कि ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली बने, कि निज़ाम संभालें। अयदखुलूहा, अल्लाह कहते हैं इनको तो चाहिए कि ये आएँ तो उस वक़्त आएँ जब मुसलमान इनको इजाज़त दें, महकूम बन कर आएँ, और ख़ाइफ़ीन, इनको डर हो कि हम जाएंगे मुसलमान हमें कत्ल कर सकते हैं, खौफ की हालत इनके अंदर होनी चाहिए, फिर ये मस्जिदों के अंदर आए, वगरना नहीं। यानी वो अपने आप को क्या समझते थे, हम मुतवल्ली हैं, हमें अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दे दी है, बैतुल्लाह हमारा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहीं, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या है, मुशरिकीन से, कुफ़ार से छीन लिया। मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये मस्जिदें आबाद करना मुशरिकीन के लायक ही नहीं है कि वो ये काम करें। अहले इस्लाम को अल्लाह ताला ने दी, फिर इसी तरह मस्जिद अक्सा भी अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को दी। अब मस्जिद हराम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मुसलमानों के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद अक्सा वो चली गई, क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों को तर्क कर दिया जो जिहाद का रास्ता था, इत्तिबा सुन्नत का रास्ता था। जब इंसान के अंदर, याद रखें, ख़ुद ईमानी कमज़ोरी होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फिर आजमाइशें आ जाती है इंसान के ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन, इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया है, क्योंकि ये अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता समझ लें कि ज़िक्र जो करना है वो वाज़े करना है, ज़बान से करना है, और उसमें अल्लाह का नाम लेना है। अयुज़्करा फ़ी हस्मुहु। अब लोग कुछ क्या है, हु, ये जो हु है ये क्या है, ना अल्लाह है ना कुछ, तो ये ज़िक्र नहीं कहलाएगा, ये बिदअत है। इसको उलमा वाज़े तौर पर बिदअत कहते हैं, और ये गुस्ताखी उलमा शुमार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आप इस अंदाज़ के अंदर लें, फिर इस कैफियत के अंदर चले जाएँ कि वो नाकों से आप जो है ना, सांस के अंदर आप महसूस करेंगे जी वहाँ से ज़िक्र कर लें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र की ये कैफियत बिल्कुल गलत है, गुस्ताखी पर मबनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र जो है वो ज़बान से किया जाएगा, बुलंद, ठीक है, मतलब ज़बान से अल्फाज अदा किए जाएंगे। जब तक ज़बान से अल्फाज अदा नहीं होते वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र नहीं कहलाता। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। ये असल में किबले की सिमत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन गुफ्तगू कर रहे हैं। जब याद रखें बंदे को इल्म ही ना हो, ऐसी जगह पर है
वहाँ उसने पूरी अपनी कोशिश की कि किबला के कहाँ है, पता नहीं पड़ रहा उसको। अपनी कोशिश के बाद उस बंदे ने रुख करके नमाज़ पढ़ लिया कि हाँ जी किबला इस तरफ है। जब बाद में कोई बंदा वहाँ से गुज़रा या सुबह हुई, पता लगा कि नहीं यार ये किबला ये नहीं था, किबला तो इधर था, मैंने उल्टी साइड पे नमाज़ पढ़ ली है। तो उस बंदे को, जिस बंदे ने कोशिश की, तहर्री की और फिर सिमत नहीं पता लग सकी, अगर उसने सिमत के अलावा यानी जो बैतुल्लाह की सिमत है, जैसे हमारी सिमत क्या है, मगरिब है, मगरिब ही है नहीं, हाँ मगरिब हमारी सिमत है, ठीक है। तो अब वो मगरिब से हटकर उसने कहीं और नमाज़ पढ़ ली है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या उसको मुआफ़ करेंगे। और ये हदीस मौजूद हैं सफ़र के जो यानी कि अहकाम हैं, जैसे कि आप बुलुगुल मराम के अंदर भी पढ़ सकते हैं, फिर इसी तरह सही मुस्लिम वग़ैरह के अंदर जो सफ़र के उन्वान है उसके अंदर बाकायदा वाक़या मौजूद है। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है सहाबा के साथ, और सहाबा कहते हैं कि वो रात इंतहाई तारीक थी, अंधेरी थी, हमें आसमान से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं महसूस होती थी कि जिससे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकें कि किबला किस जानिब हो सकता है। और हम में से हर एक ने अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक किबला तलाश किया और उसने नमाज़ पढ़ ली। जब सुबह हुई नबी अलैहिस्सलाम को बतलाया गया और पता लगा कि जी किबला तो इधर था, हमने तो दूसरी साइडों में नमाज़ पढ़ ली। आपने उनको इआदे का हुक्म नहीं दिया, नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चीज़ को बयान फरमा रहे हैं कि वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, के मशरिक़ और मग़रिब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की मिल्कियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की मिल्कियत है। तो जिस बंदे ने अगर किबले से हटकर नमाज़ पढ़ ली है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इबादत को कबूल कर लेंगे। फ़अयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वजहुल्लाह इसका तर्जुमा बाज़ करते हैं अल्लाह की ज़ात, ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, सही तर्जुमा अल्लाह का चेहरा, क्योंकि अल्लाह का चेहरा हकीकी तौर पर मौजूद है। और जो चीज़ हकीकत पर मबनी हो और हकीकी माना लेने में कोई रुकावट ना हो तो उलमा कहते हैं फिर हकीकी माना ही मुराद ली जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह का चेहरा ही मुराद लिया जाएगा। अब अल्लाह का चेहरा कैसा है, जैसे अल्लाह की शान के लायक है। हम नहीं उसको तशबीह दे सकते कि जैसे हमारी आँखें भी चेहरे पर लगी हुई हैं, नाक भी लगे हुए हैं, कान भी लगे हुए हैं, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं। ये कैफियत हम अपना अपने जहनों के अंदर ला सकते हैं। बस अल्लाह का चेहरा है जिस तरह उसकी शान के लायक है। और लैसा कमिस्लिही शै, ये चीज़ समझ लें कि इंसान और अल्लाह की चीज़ों में मुमासलत है ही नहीं। ये नहीं है कि मैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन औज़ बिल्लाह एक जैसे हो, हमारी कई लैसा कमिस्ली, अल्लाह फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई है ही चीज़ नहीं। तो मिसल जब नहीं है, मिसल किस लिए कहते हैं, यानी हम एक जैसे हैं तो ये मिसल कहलाएगा लफ्ज़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब मिसल ही नहीं है तो फिर हम अपने जहनों के अंदर ख़ुद तसव्वुरात लेकर आ जाएं तो ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात के बारे में वही अक़ीदा रखना चाहिए जो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात के बारे में इल्म है, हमें उस पर ईमान लाना वाजिब है और उसके मुतालिक सवाल करना ये बिदअत है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह सिफ़ात बयान कर दी हैं उस सिफ़त को उसी तरह माना जाए जिस तरह उसकी शान के लायक है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद अपनी दो सिफ़त बयान की, वासिउन अलीम, वुसअत वाला और इल्म वाला। तो ये यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का इस्बात यहाँ पर हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, आलिम है और वुसअत वाला है। और वुसअत वाले से मुराद हर चीज़ के अंदर वुसअत है, ठीक है, हुकूमत के अंदर भी, मग़फ़िरत के अंदर भी, क्योंकि वासिउल मग़फ़िरा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल, हर चीज़ के अंदर वुसअत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।